नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राज पुरोहित। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस शेड्यूल में नेशनल इनकम और जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आपके 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर स्कूल या कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक की। पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ जो छोटे छोटे हमारे कंसेप्ट है उनको। तो सबसे बड़ी बात पहले हमने डिस्कस इसमें किया एनआईटी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा? जो गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर लगाती है या प्रोड्यूसर्स पर लगाती है। और कौन सा टैक्स? जिसका इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों पर हो सकता है। इट मींस इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ये प्रोड्यूसर पर लगता है तो प्रोड्यूसर प्राइस इंक्रीज करके इसको कस्टमर पर शिफ्ट कर सकता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है, प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जिसका इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही आदमी पर होता है, इसको आगे शिफ्ट नहीं कर सकते। लाइक इनकम टैक्स, जिस पर इनकम टैक्स इंपोज होता है उसी को पे करना पड़ता है, वो उसे आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट किया जा सकता है। इट मीन्स जिस आदमी पर टैक्स लगा है वो इसको आगे प्राइस इंक्रीज करके टैक्स शिफ्ट कर सकता है। वो टैक्स पार्शियली शिफ्ट कर सकता है या पूरा शिफ्ट कर सकता है, ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो अदर फैक्टर्स हैं उन पर। और दूसरा है सब्सिडी, कि गवर्नमेंट जो अनुदान देती है, जो सब्सिडी देती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो डिफरेंस है इसको हम एनआईटी कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी के अंदर जितनी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसका बाजार भाव क्या है। तो ये मार्केट प्राइस हो गया। फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मींस गुड्स और सर्विसेज का जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इनको जो रिवार्ड मिलता है, लैंड का रेंट, लेबर का वेजेज, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, अगर इस सारी जो फैक्टर पेमेंट है इसको हम सम कर लें, इसका टोटल कर लें, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। फैक्टर कॉस्ट पर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एनआईटी, एमपी और फैक्टर कॉस्ट को डिस्कस करने के बाद जो एग्रीगेट्स जिनकी हम यहां स्टडी करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनएनपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी और एनएनपी एफसी, ये किस तरीके से निकल सकते हैं, इनकी स्टडी करेंगे। मैं एक बार वापस सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि नेशनल इनकम और इसके एग्रीगेट्स आम तौर पर पढ़ने और पढ़ाने का तरीका ये होता है कि इन चीज़ों को लर्न कर लो, रट लो, लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। सही तरीका ये है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो, आपको इनमें रिलेशंस पता हो, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके 12th से लेकर और आगे अगर आप नेट या स्कूल कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम दे रहे हैं वहां तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तभी आप एग्जाम के अंदर वे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वापिस आग्रह है आपसे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग को इसको आप रटे नहीं, इसके बेसिक्स को समझना है आपको। तो देखिए, ये टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक्स में और क्लियर कर दूं। जी मीन्स यहां है ग्रोस और एन है नेट। तो अगर ग्रोस से नेट फाइंड आउट करना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी इक्विपमेंट, मशीनरी का जो रख रखाव पर, उसकी मेंटेनेंस पर जो पैसा खर्च होता है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसकी मार्केट वैल्यू जो कम होती है, इसको हम डेप्रिसिएशन और हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं।
तो ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो तो वापस ग्रॉस आ जाएगा। सेकंड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में क्या डिफरेंस है? अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस कर दो तो नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, और नेशनल प्रोडक्ट अगर गिवन है नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस कर दिया तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। यहां वापिस आपको बता दूं कि नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारी कंपनीज, हमारे लोग जो फॉरेन में रहते हैं अर्न करके अपनी कंट्री में भेजेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स रह रहे हैं, जो बाहर की कंपनियां रह रही है, वो जो प्रॉफिट और इनकम अर्न करेंगे और यहाँ से बाहर अपनी कंट्री में भेजेंगे, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है। तीसरा, मार्केट प्राइस। अभी हमने स्टडी की थी इसकी, मार्केट प्राइस में से अगर एनआईटी माइनस कर दें तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, साधन लागत, और फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत में एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स वापिस प्लस कर दें तो मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू पर, जो बाजार भाव पर है, वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये तीन इक्वेशन अगर आप समझ लेते हैं तो इन तीन इक्वेशन से ये सारा टॉपिक, इसके एग्रीगेट समझने में आसानी रहेगी। अब देखिए, इसको अपने शुरू करते हैं। पहला है जीडीपी एमपी क्या है। एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होगी उनकी जो मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू पर उनकी कैलकुलेशन, उनकी गणना जो है जीडीपी एमपी कहलाती है। जैसे मान लिया कि एक कंट्री में एक्स क्वांटिटी, एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी को ले लिया टोटल, वाई कमोडिटी की क्वांटिटी को ले लिया और जेड कमोडिटी क्वांटिटी को ले लिया। ए, बी और सी इनके पर यूनिट प्राइस है। एक्स, वाई, जेड तीन कमोडिटी है जिनकी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, और ए, बी, सी इनके पर यूनिट प्राइस है। तो जीडीपी एमपी को मैं ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कमोडिटी इंटू पर यूनिट प्राइस प्लस वाई कमोडिटी इंटू पर यूनिट प्राइस प्लस जेड कमोडिटी इंटू पर यूनिट प्राइस। तो इनको एक्स वस्तु, वाई वस्तु और जेड वस्तु बाजार भाव पर इनका गुणा कर लिया प्रति इकाई से, तो जीडीपी एमपी आ जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। अब देखिए, जीडीपी एमपी से चीजें निकालने के हजारों तरीके हैं। मैं इस सीक्वेंस में नहीं चलूंगा क्योंकि मैं रटना नहीं है। मैं यहां आपके सामने जीडीपी एमपी से ये बाकी एग्रीगेट्स निकालता जा रहा हूं, आप देखते जाएं। जीडीपी एमपी गिवन है, अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, अभी मैंने आपको बताया था जी मींस ग्रोस है, डी डोमेस्टिक है, पी प्रोडक्ट है, एमपी मार्केट प्राइस है। तो डेप्रिसिएशन माइनस करते ही जी जो ग्रोस था वो क्या बन जाएगा? नेट, एनडीपी एमपी, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। ये मैं तीन इक्वेशन वापस लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगर मार्केट प्राइस में से आप एनआईटी माइनस करते हो तो फैक्टर कॉस्ट आएगा। इसी तरीके से अगर एनआईटी प्लस कर देते हो तो वापस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आ जाएगा, एक। दूसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर इसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस करते हो तो नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस कर दें एनपी में से तो हमारे पास वापिस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अब तीसरी इक्वेशन मैं और लिख देता हूं, यहां नीचे नहीं दिखेगा, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए, तीसरी इक्वेशन हमारे पास थी ग्रोस, है ना। अगर ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट आ गया, और नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो तो वापस ग्रोस आ जाएगा। अब ये तीन इक्वेशन यहां सारी चलती रहेगी, आप देखते जाइए। पहला मैंने क्या किया, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, नेट आ गया, ग्रोस से नेट, बाकी डीपीएमपी एज इट है ना। अब देखिए इसके बाद, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर जीडीपीएमपी
ये एनडीपी एमपी डेप्रिसिएशन को उधर ले जाएं प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल थी, ये हमने यहां कर दिया। अब देखिए यही जीडीपी एमपी है और बीच वाला ये डोमेस्टिक है। इस डोमेस्टिक को अगर नेशनल बनाना हो तो क्या कर दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ये करते ही जी एज इट डोमेस्टिक से क्या बन गया, नेशनल, जीएनपी एमपी बन गया। ये देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस करते ही ये 3 इक्वेशन चलेगी सारी की सारी। अब अगर मैं ये कर दूं जीडीपी एमपी जीएनपी एमपी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को उधर ले गया बराबर के निशान से, तो माइनस हो गया। तो जीएनपी एमपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस करते ही वापस जीडीपी एमपी आ जाएगा, है ना। अब देखिए ग्रोस और नेट हमने इस एक इक्वेशन से समझा, ये भी समझ लिया। अब मार्केट प्राइस वाला और देखिए, अगर जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस है, इसमें से एनआईटी माइनस कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगेन इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस होता है, तो हमारे पास आ गया जीडीपी एफसी, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो गया। रिवर्स भी पॉसिबल है इसका, अगर जीडीपी एफसी एनआईटी को उधर ले जाए प्लस, तो जीडीपी एफसी में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दो तो वापस जीडीपी एमपी आ जाता है। तो ये 3 इक्वेशन मैंने यहां एक इसमें यूज करके आपको बताई। अब देखिए अगर इसको और हम आगे चलें, अगर हम ले लें जीएनपी एमपी और जीएनपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो वही एनएनपी एमपी आ गया जो अभी हमने किया था, ग्रोस से नेट बन गया। ये रिलेशन एक तरीके से चलेंगे, तीनों इक्वेशन यूज होती रहेगी। एनएनपी एमपी में अगर डेप्रिसिएशन प्लस कर दें उधर ले जाएं तो वापस जीएनपी एमपी आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम यहां इसको डोमेस्टिक में चेंज करना चाहें, हालांकि पिछली इक्वेशन में हो गया लेकिन फिर भी रिपीट करता हूं, जीएनपी एमपी नेशनल है। अब नेशनल से डोमेस्टिक में कैसे चेंज होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस कर दो तो वापस क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। ये भी प्रीवियस इक्वेशन में हमने देखा है। और इसको वापस रिवर्स उधर ले जाओ, जीडीपी एमपी ये उधर जाएगा तो क्या बन गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस हो गया, तो वापस डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस होते ही वापस नेशनल का कंसेप्ट बन जाता है। तो इस तरीके से हम मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट रह गया, फैक्टर कॉस्ट भी निकाल सकते हो। देखिए अगर जीएनपी एमपी गिवन है तो फैक्टर कॉस्ट पर कब आएगा, इसमें से एनआईटी माइनस कर दो। एनआईटी माइनस करते ही जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, अगर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट गिवन है, एनआईटी उधर ले जाओ, इसमें प्लस कर दो तो हमारे पास जीएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब देखिए एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब वही नेट है, ग्रोस बनाना है, क्या करें, डी प्लस कर दो, डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, जीडीपीएमपी आ गया। अगेन वापिस वही एनडीपीएमपी जीडीपीएमपी, डेप्रिसिएशन उधर ले जाओ, माइनस कर दो, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस होती वापिस एनडीपी आ गया। इसी तरीके से ये चीजें चलेगी। अगर एनडीपीएमपी गिवन है मार्केट प्राइस पर, एनआईटी माइनस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या आ गया, एनडीपी एफसी फैक्टर कॉस्ट पर आ गया। वही एनडीपीएमपी
एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एनआईटी उधर गया बराबर के निशान से, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनडीपी एफसी में प्लस करते वापस एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। अब क्या रह गया इसमें, डोमेस्टिक और नेशनल, ये भी कर सकते हो। एनडीपी एमपी गिवन है, डी डोमेस्टिक, इसको नेशनल में चेंज करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कर दीजिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल बन गया ये लीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनडीपी एमपी एनएनपी एमपी, इसको बराबर के निशान से उधर ले गए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एनएनपी एमपी में से माइनस अगर हम कर देते हैं तो वापस डोमेस्टिक कंसेप्ट आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो आप देखिए, मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूं, इक्वेशन ले रहा हूं, उसको सॉल्व कर रहा हूं, इन 3 इक्वेशन के अलावा मैं कुछ यूज ही नहीं कर रहा। तो आप देखिए कि नेशनल इनकम उतना टफ नहीं है जितना समझा जाता है। वो टफ तब है जब हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हम चीजों को समझने के बजाय रटते हैं। और सामान्यतः मैंने बताया पढ़ने और पढ़ाने का तरीका यही है कि हम उनको रटने लगते हैं। तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लीजिए, आपको 1-2 क्वेश्चन नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं इनमें से मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपके लॉजिक है, आप इसको लॉजिकली पढ़ते हैं, समझते हैं, तब तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और 12th के अंदर तो नेशनल इनकम का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। अब देखिए आगे, ये लिए मैंने 3 है ना। अब एनएनपीएमपी लिया, चीजें वही चलेगी, एनएनपीएमपी। अब वहीं से एनएनपीएमपी नेट है ना, तो नेट डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, क्या बन गया, जीएनपीएमपी ग्रोस बन गया। और रिवर्स इसका पॉसिबल है, एनएनपीएमपी जीएनपीएमपी, डेप्रिसिएशन उधर गया माइनस हो गया, डेप्रिसिएशन माइनस होते ही एनएनपीएमपी आ गया। अब सेकंड ले हम, एनएनपीएमपी है हमारे पास, है ना, एनआईटी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, एनएनपीएफसी फैक्टर कॉस्ट पर आ गया यहां से। अगर इस तरीके से इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, एनआईटी को हम उधर ले जाएं बराबर के निशान से, तो एनएनपीएफसी उधर गया, एनआईटी प्लस हो गया, है ना। अब थर्ड लेते हैं, डोमेस्टिक और नेशनल का कंसेप्ट, तो भी कर सकते हैं, एनएनपीएमपी नेट नेशनल, ये नेशनल कंसेप्ट है, तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, नेट की जगह डोमेस्टिक डी आ गया, देखो एनडीपीएमपी बन गया। रिवर्स भी पॉसिबल है, एनएनपीएमपी एनडीपीएमपी, ये उधर गया बराबर के निशान से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस करते ही वापस नेशनल बन जाता है, नेशनल कंसेप्ट बन जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट में लेता हूं एनडीपीएफसी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वहीं से आ जाए डेप्रिसिएशन से ना, तो ये नेट है आगे वाला एन। अगर नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा ग्रोस, जीडीपीएफसी, नेट से ग्रोस बन गया। रिवर्स भी पॉसिबल है, एनडीपीएफसी जीडीपीएफसी, डेप्रिसिएशन उधर गया माइनस, तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते ही वापस नेट बन गया, देखिए, है ना। अब सेकंड मार्केट प्राइस वाला लिया, एनडीपीएफसी फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो फैक्टर कॉस्ट में अगर एनआईटी प्लस कर दें तो हमारे पास एनडीपीएमपी आ गया, ये देखिए, फैक्टर कॉस्ट से एमपी मार्केट प्राइस, एनआईटी प्लस करते ही। रिवर्स भी पॉसिबल है, एनडीपीएफसी
एनडीपी एमपी एनआईटी उधर गया, मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस करते ही वापस फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट है ना, तो गिवन है एनडीपी एफसी, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो डोमेस्टिक से ये नेशनल आ गया फैक्टर कॉस्ट। और ये जो एनएनपीएफसी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट है, इसको ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, एनआई। अगर आपको कहे राष्ट्रीय आय ज्ञात करो, नेशनल इनकम फाइंड आउट करो, इट मींस आपको एनएनपीएफसी निकालना है। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, एनडीपीएफसी एनएनपी एफसी, ये उधर गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो देखिए एनएनपीएफसी में से अगर नेट फैक्टर इनकम माइनस कर दिया तो नेशनल से वापस क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी किया तो पहले ग्रोस से नेट बना ले, तीनों इक्वेशन यूज करेंगे अपने हर एक में। डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ग्रोस से क्या बन गया, नेट एनडीपी एफसी। ये ग्रोस था, ये नेट बन गया। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जीडीपी एफसी एनडीपी एफसी, डेप्रिसिएशन उधर गया, ये प्लस हो गया। अब सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे एमपी वाली, है ना, जीडीपी एफसी गिवन है, एमपी में चेंज करना है मार्केट प्राइस पर, तो क्या कर दें, एनआईटी प्लस। अगर इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दें तो हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस आ गया। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, एनआईटी उधर गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, ये अगर बनाएं तो हमारे पास गिवन है जीडीपी एफसी, है ना, डी डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने का क्या तरीका है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस कर दो, तो जी डोमेस्टिक था, ये एन बन जाएगा, नेशनल बन गया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। रिवर्स भी पॉसिबल है, जीडीपीएफसी जीएनपीएफसी, ये उधर गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो माइनस करते ही वापस क्या आ गया, नेट से नेशनल से वापस डोमेस्टिक बन जाता है। अब देखिए इसके बाद हम जीएनपीएफसी को लेते हैं। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, पहले ग्रोस से नेट ले ले, तो जीएनपी यानी ग्रोस, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नेट बन जाएगा एनएनपीएफसी। ये नेशनल इनकम भी होती है, अभी मैंने बताया था आपको। इसके बाद इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जीएनपीएफसी एनएनपीएफसी अगर गिवन हो नेट और डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन प्लस कर दो इसमें मूल्य ह्रास, तो वापस ग्रोस बन जाता है नेट से। ये अब सेकंड यूज करें, हमारे पास है जीएनपीएफसी, एफसी से मार्केट प्राइस कैसे बनेगा, एनआईटी प्लस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस किया तो ये जीएनपी मार्केट प्राइस पर आ गया। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। अब अगर जीएनपी मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस कर दे उधर ले जाके, तो वापिस हमारे पास जो है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। अब डोमेस्टिक से अगर नेशनल का कंसेप्ट देखें तो हमें गिवन है जीएनपीएफसी, इट मींस नेशनल गिवन है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक कैसे बनेगा, नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस कर दो,
तो ये वापिस जीडीपीएफसी बन जाएगा, नेशनल से डोमेस्टिक बन जाएगा। रिवर्स भी पॉसिबल है, जीएनपीएफसी, जीडीपीएफसी में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस कर दो तो वापिस डोमेस्टिक से नेशनल बन जाता है। अब इसका लास्ट हम एनएनपीएफसी देखें तो देखिए, हमने लिया एनएनपीएफसी। पहला डेप्रिसिएशन, नेट गिवन है, ग्रोस निकालना है, डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। प्लस करते ही क्या हो गया, ग्रोस हो गया, ये नेट था ये ग्रोस हो गया। रिवर्स भी पॉसिबल है इसका, डेप्रिसिएशन उधर गया, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, वापिस ग्रोस से नेट बन जाएगा। सेकंड ले हम, गिवन है एनएनपीएफसी, एफसी से मार्केट प्राइस है ना, तो एनआईटी प्लस कर दें तो क्या आ गया, एनएनपीएमपी आ गया, मार्केट प्राइस पर वैल्यू आ गई। अगेन वही, रिवर्स भी पॉसिबल है, एनएनपीएमपी एनआईटी बराबर के निशान से उधर गया, माइनस कर दो तो मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। थर्ड, डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट लें तो एनएनपीएफसी आपके पास गिवन है, नेट नेशनल, बीच वाला एन नेशनल, तो नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस कर दो तो एन डीपीएफसी हो जाएगा, नेशनल से डोमेस्टिक बन गया। ये लीजिए, रिवर्स भी पॉसिबल है, एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को उधर ले गए, प्लस हो गया तो डोमेस्टिक से वापस नेशनल बन जाता है। तो इस तरीके से जो ये नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स थे, इनकी हमने समरी यहां डिस्कस की। अब मान लीजिए यहां से अगर हम इसको आगे करें कि जीडीपीएमपी गिवन है और आपसे एनएनपीएफसी पूछ ले डायरेक्ट, आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है और आपसे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय यानी एनएनपीएफसी पूछ ले, तो एक चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करने के सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, यानी किसी का जो फर्स्ट स्टेप है दूसरे का वो थर्ड या फोर्थ स्टेप हो सकता है। तो देखिए किस तरीके से करें, मैंने जीडीपीएमपी लिया, मैं इन्हीं स्टेप से चलता हूं और बीच में इनको स्किप करके भी आपको दिखाऊंगा कि कुछ स्टेप अगर चेंज करके जाते हैं तो कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। जीडीपीएमपी लिया, अब जीएनपीएमपी आना चाहिए, है ना, तो डी डोमेस्टिक था, ये नेशनल, तो क्या कर दूं इसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास, जीएनपीएमपी आ गया, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड करते ही डोमेस्टिक से ये आ गया। इसके बाद क्या है, एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी निकालना है, तो एनडीपीएमपी निकालने का तरीका क्या है, अगर मैं यहीं इसी को आगे चलूं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकालने का तरीका, ग्रोस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो क्या आ गया, एनएनपीएमपी, ग्रोस से डोमेस्टिक नेट आ गया। एनएनपीएमपी कहां था, एनएनपीएमपी ये फोर्थ स्टेप निकल गया, देखिए थर्ड रहेगा ना, अब थर्ड निकल जाएगा। नेशनल से डोमेस्टिक के लिए क्या करना होगा, नेशनल से डोमेस्टिक के लिए वापिस वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसमें से मैं माइनस कर दूं तो क्या आ गया, एनडीपीएमपी आ गया। अब देखिए जैसे मैंने कहा है कि सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैंने एनडीपीएमपी ऐसे निकाला, कोई यहां से डायरेक्ट निकाल सकता है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ये एनडीपीएमपी यहां से डायरेक्ट आ गया। तो न्यूमेरिकल में डेटा गिवन है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको इस स्टेप से निकालना है या डायरेक्ट भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। चलो एनडीपीएमपी एनएनपीएमपी आ गया, एनडीपीएफसी,
MP से FC कैसे बनता है? जब NIT प्लस कर दें। मैंने इसमें NIT प्लस कर दिया NDP MP में, तो ये NDP FC आ गया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। फिर क्या है? GDP FC, अगेन वही चीज, NDP FC में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो तो क्या आ गया? GDP FC। अब वही बात, कोई दूसरे का करने का तरीका क्या हो सकता है? GDP FC मैंने वहां निकाला, कोई यहां से निकाल सकता है। GDP MP था, यहां NIT माइनस कर दे तो डायरेक्ट भी GDP FC निकल सकता था। ये तो हजारों तरीके हो सकते हैं किसी न्यूमेरिकल को करने के। इसके बाद GDP FC आ गया, GNP FC। अब GNP FC कैसे निकलेगा? GDP FC हमारे पास है, अगर डोमेस्टिक से नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस कर दो। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस किया तो यह आ गया GNP FC। अब देखिए GNP FC और कहां से निकल सकता था? ये रहा GNP MP था, यहां GNP MP में से अगर आप NIT माइनस कर देते तो डायरेक्ट भी आपके पास GNP FC आ सकता था। तो जैसा मैंने बताया हजारों तरीके हो सकते हैं ना। अब GNP FC भी आ गया, अब NNP FC। वही GNP FC में से हम क्या कर दें? डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो ये ग्रोथ से क्या बन जाएगा? नेट NNP FC। और ये क्या है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब अगर आपके पास GDP MP गिवन हो और इस चैनल को पूरा करते हुए आप NNP FC राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हो, नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन वापिस वही NNP FC में यहां से भी निकाल सकता था, NNP MP है, NNP MP को फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर दें, NIT माइनस कर दिया तो NNP FC आ गया, नेशनल इनकम आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब चीजों को रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, और मैक्सिमम आपने देखा है मैंने 3 इक्वेशन यूज में ली है, तो आप किसी भी चैनल से डेटा के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। उसके लिए पूरे स्टेप को रटने की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल कब बनेगा, ग्रोथ से नेट कब बनेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कब बनेगा, और उनका रिवर्स भी कैसे बनेगा, अगर ये आपको पता है तो इस पूरे चैनल को आप समझ सकते हैं और रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये बेसिक्स आपको समय पर मिल सके। मेरा प्रयास यही रहेगा कि हमने पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स किए, मैक्रो के बेसिक्स कर रहे हैं, फिर एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, सभी ब्रांचेज को कवर करते जाएं, ताकि आपको नेट के एग्जाम में, स्कूल और कॉलेज लेक्चरशिप के एग्जाम में भी बेनिफिट मिले। और जो स्टूडेंट्स 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन एग्रीगेट्स को मैं वापिस रिवाइज करूंगा नए तरीके से, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक आप इन सब की एक्सरसाइज कीजिए, इनको देखिए, ताकि जब न्यूमेरिकल्स करें तो आपको साथ साथ में ये सारे एग्रीगेट्स जो हैं इनके क्या रिलेशन है ये पता चलता रहे। थैंक यू।